नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से हो और बहुत ही अच्छे से अपना इनर वर्क कंटिन्यू कर रहे हो। तो आज एक बहुत ही अलग सी टॉपिक को लेके मैं आई हूँ। सारे इवनिंग बहुत सारे लोगों के जो कन्फ्यूज़न्स भरे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और 2-4 सेशंस में भी लोगों के जो कन्फ्यूज़न से भरे क्वेश्चंस के आंसर्स लोग चाह रहे हैं। इनिशियल स्टेज पे ये सारी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज़ रहती हैं डीएफ के मन में। तो इसीलिए ये जो वीडियो है उसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअली डीएम की रियलिटी क्या होती है और डीएम का झूठ क्या होता है। हम क्यों जब इनिशियल स्टेज पे होते हैं, जब हमारी अवेकनिंग होती है और जब हम बबल फेज को एंजॉय कर रहे होते हैं, या फिर जब उसके ऊपर भी जाकर अगर हम बहुत सारे चीज़ों को अगर हम देखते हैं, तो हम 3D लेवल पे अपने डीएम को किसी भी सिचुएशंस में बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ कर्मा बैगेजेस, कुछ कार्मिक पैटर्न और कुछ कार्मिक साइकिल, पास्ट लाइफ के कुछ पैटर्न, ये सब कुछ रहते हैं जिसके वजह से उनके चीज़ों को, उनके रियलिटी को हम बिलीव नहीं कर पाते हैं और 5D में हम उनसे खुद को अलग नहीं कर पाते हैं। तो आखिर इसके बीच की पूरी सच्चाई क्या है कि हम डीएम को कैसे बिलीव करें कि वो मेरे लिए ही बनाए गए हैं, या फिर हम दोनों एक हैं, या फिर वो मेरे ही डीएम हैं। तो आखिर डीएम की सच्चाई क्या होती है, जो हम 3D में देखते हैं वो, या फिर जो हम 5D में रियलिटी को महसूस करते हैं वो। तो ये जो माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी होती है डीएफ की स्टार्टिंग इनिशियल ऑफ स्टेज पे, वो 3D और 5D के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी होती है, मीन्स 3D में जो हम अपने आँखों से देखते हैं वो एक सच्चाई, डीएम जो कर रहे होते हैं वो एक सच्चाई होती है, और 5D लेवल पे जो हमें डिवाइन मैसेजेस देते हैं, जो हमें साइंस मिलते हैं डिवाइन के तरफ से, यूनिवर्स जो हमें दिखाते रहते हैं, और जो हम अपने सोल लेवल पे फील करते हैं, जो हम ड्रीम में महसूस करते हैं, या फिर जो हम 5D में महसूस कर पाते हैं अपने डीएम की एनर्जी को। तो दोनों के बीच की जो एनर्जी होती है ना, वो हमें और ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, तो आज बस इसी बात की गाइडेंस को मैं पूरी तरीके से देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत सारे सेशंस इस लेवल पे आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है पता नहीं लोग अभी भी कहाँ पे फंसे हुए हैं, इससे ऊपर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। ओके, तो जिसका जवाब पर पर्सन को दे पाना तो पॉसिबल नहीं है, इसी के लिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप किसी भी एक पर्सन के लिए 100% श्योर हो कि ही इज़ माई ट्रू ट्विन फ्लेम, और फिर ये मेरा ट्रू डीएम है, यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से उभर के बाहर निकल चुके हो कि कौन मेरा डीएम है और कौन मेरा फॉल्स ट्विन, ट्रू ट्विन, इस चीज़ से अगर बाहर निकल चुके हो, अगर आपको पता है फीलिंग्स के तौर पे जो हमारे डीएम की जो सिचुएशंस होती है उसके तौर पे, ठीक है, अगर आप पूरी तरीके से 1000% श्योर हो कि यही मेरे डीएम हैं, और फिर भी वो आपको इतनी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में रखे हुए हैं, तो आपको बिलीव करना है हमेशा 5D के डीएम के ऊपर। ठीक है, 3D के डीएम को आप भूल जाइए, 3D लेवल पे आप भूल जाइए कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है मे बी 3D लेवल पे वो डीएम का मिथ क्या होता है, डीएम की जो झूठ होती है वो यही होती है कि वो ऑप्शंस रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं, उनके अंदर ये इश्यूज़ होती हैं कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, मुझे कमिटमेंट नहीं देना है, और इतनी ज़्यादा एक इंटेंस फीलिंग होती है डीएफ के साथ
डीएम की, जिस प्यार को वो रिसीव करना नहीं चाहते, उनके अंदर रिसीविंग ब्लॉकेजेस होते हैं, इस वजह से भी वो आपसे रन करते हैं और आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी नंबर बात क्या होती है कि डीएम हमेशा आपसे रन इसलिए भी करते हैं क्योंकि डीएफ जो होती है वो इंटेंशनली इतनी इंट्यूटिव होती है कि अपने डीएम के हर एक कही हुई झूठ को वो यूं चुटकी बजा के समझ जाती है। ठीक है। और उसके बाद डीएफ भी डीएम को सच्चाई कह के उसको ट्रिगर करती है, तो वो उस ट्रिगर से बचना चाहते हैं। वो डीएफ के पास बहुत सारे सवाल होते हैं डीएम के लिए, तो उतने सारे सवालों का जवाब वो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डीएम आदी नहीं होते हैं किसी को भी इतने सारे सवालों को जवाब देने के लिए। वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, खुली हवा में सांस लेना पसंद करते हैं, बहुत ही जो है आज़ाद पंछी की तरह घूमना पसंद, रहना पसंद करते हैं। उनको कोई भी उन पे मतलब कहते हैं ना कसकसाव करके रखे, कोई भी उन्हें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करे तो वो कंट्रोल को सहन नहीं करते हैं, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ओके। तो ये डीएम 3D में डीएम ऐसे होते हैं। 3D में वो मल्टीपल चॉइस इसीलिए रखते हैं, वो मल्टीपल अफेयर्स में इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो उन्हें थोड़ा सा भी अगर उन्हें कोई अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है तो वो उसको छोड़ के फिर दूसरे किसी के पास जा सके, तो वो मल्टीपल अफेयर्स में इसीलिए जाते हैं क्योंकि अपने डीएफ से वो भागते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, मुझे इससे दूर जाना है, और डीएफ को उन्हें चूज़ ना करना पड़े, इसीलिए वो अपने ध्यान को 10 जगह पे भटकाने की कोशिश करते हैं कि चलो इसके साथ थोड़ा मन बहला लेता हूँ, उसके साथ थोड़ा मन बहला लेता हूँ, उसके साथ थोड़ा चैट कर लेता हूँ, उसको डेट कर लेता हूँ, क्योंकि वो अपने डीएफ से भाग रहे होते हैं। कहते हैं ना कि एक हिरन जो जिसके अंदर ही, उसके नाभि में ही जो है सारी खूबियाँ होती है, उसकी गंध उसकी नाभि में होती है, फिर भी वो अपने नाभि को ना पहचानते हुए, वो अपने ही अंदर की चीज़ों को ना पहचानते हुए वो सारी जगह पे उस सुगंध को वो ढूंढती फिरती है कि कहाँ पे है। तो अपने डीएफ को जब वो पहचान लेते हैं ना, सोल उनका जानता है कि यही एक है, बट उनका माइंड उनको भगाता है, तो वो भी अपने सोल लेवल पे और अपने माइंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आके झगड़ा करते हुए वो भागते हैं, क्योंकि वो सोल इतनी इंटेंस फीलिंग होती है डीएफ वाली कि वो वहाँ पे जाना नहीं चाहते और रन करते हैं कि मुझे डीएफ के पास ना जाना पड़े, इसलिए वो 10 जगह पे जाके अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपके बगैर वो रह नहीं पाते। दैट इज़ द रीज़न कि वो आपके पास आते हैं 15 डेज़ में, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में या 6 मंथ में, वो आपके पास आते हैं, आपसे एनर्जी लेते हैं और फिर उस एनर्जी को थर्ड पार्टी में जाके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपके बगैर तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी वाली एक फीलिंग्स उनके साथ चलती है। ये है 3D के डीएम की रियलिटी, मतलब मिथ जो कह सकते हो कि ठीक है, ये झूठ है, एक तरह का बाहरी आडंबर है जिससे एक्चुअली 5D के जो बदलाव होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, जो इनर कॉन्शियस पे चेंजेस होते हैं, उसको एक्सेप्ट करने से डरते हैं और इसीलिए वो भागते हैं, हर एक जगह पे झूठ बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, बहुत उल्टी पुल्टी बातें भी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं या फिर आप पे शक करते हैं। ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो 3D पे होती हैं। ब्लेम करते हैं, कभी कमिटमेंट देते हैं, फिर उसी कमिटमेंट को वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, एकदम से झूठ बोल देंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, हालांकि वो वही प्रॉमिस करेंगे, फिर प्रॉमिस को करके भूल जाएंगे कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था, आपने ही कहा होगा, ये मुझ पे आप ब्लेम कर रहे हो। ठीक है। वो उल्टा दोषी आपको ही बना देते हैं। ओके। तो ये जो चीज़ें होती है वो इसलिए होती है क्योंकि डीएम जो है वो रन कर रहे होते हैं, और ये इसलिए भी होती है जब आपके डीएम इस तरह से कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये एकदम से डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन की एनर्जी है, क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलाइन तो है नहीं इस टाइम पीरियड पे, अभी उनकी अवेकनिंग हुई नहीं है, क्योंकि अवेकन्ड डीएम कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं। तो ये डीएम की मिथ है, 3D लेवल की मिथ है। ठीक है। ये झूठ है,
असत्य है, इसको अनदेखा कीजिए, इसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। अभी मेरे पास ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरे डीएम मल्टीपल अफेयर्स में है, वो किसी के साथ लिव इन रिलेशन में है क्या, वो उनके साथ क्या इंटीमेट हो रहा है क्या, वो उनके साथ सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं क्या, मैं क्या करूं। मतलब इस तरह की बातों में तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब 5D की रियलिटी को बताती हूँ। 5D डीएम की रियलिटी क्या होती है? डीएम की रियलिटी होती है कि वो उनका सोल बहुत अच्छे से जानता है कि सच्चाई क्या है, कि डीएफ कौन है और उन लोगों का रिलेशनशिप क्या है। सोल लेवल पे उनको सब कुछ पता होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मेरी डीएम की अवेकनिंग हुई है क्या? भाई आप अवेकन्ड हुए हो क्या? मैं तो यही कहूँगी कि आप पहले ये क्वेश्चन को करना बंद कर दो कि मेरे डीएम कहाँ तक अवेकन्ड है। ओके, आप जहाँ तक अवेकन्ड हो आपके डीएम भी वहीं तक अवेकन्ड है, उससे ना थोड़ा कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपके डीएम कुछ नहीं है, वो जस्ट आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आप अपने अंदर ये सोच रहे हो कि मेरे डीएम उसके साथ रिलेशनशिप में है, मेरे डीएम मल्टीपल अफेयर्स में है, मेरे डीएम अभी भी अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो करके आपको दिखाएंगे। अगर नहीं भी होगा ना तो बिलीव मी, अगर आप ऐसी एनर्जी अपने डीएम के लिए रख रहे हो तो वो आपको प्रूफ के साथ वो करके दिखा देंगे। अगर वो मल्टीपल अफेयर्स में नहीं है तो मल्टीपल अफेयर्स में आपको जाके दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हो। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ट्विन फ्लेम जर्नी 3D की एक नॉर्मल कार्मिक रिलेशनशिप वाली जर्नी नहीं है, जो आज प्रेम में पड़ गए, कल प्यार हो गया, परसों कमिटमेंट भी मिल गया, तरसों जाके शादी भी कर लिए, मैरिज लाइफ भी जी रहे हैं, झगड़े लड़ाई चल रहे हैं और उसके बाद फिर बच्चे भी हो गए, हम उन्हें बड़ा कर रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो खुद डिवाइन फेमिनाइन को जो है डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन बनना पड़ता है। अगर आप लोग अभी भी किसी के भी पास जाके इतने लो वाइब्रेशन वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हो, या फिर आपके मन में ऐसी अगर कोई भी लो वाइब्रेशनल क्वेश्चंस हैं, तो आप अभी भी क्या हो, फियर से ऑपरेट कर रहे हो। फियर है कि मेरा डीएम कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, मेरा डीएम कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, ठीक है। तो वो फियर से आप अभी भी ऑपरेट कर रहे हो। फियर का मतलब क्या होता है? आप अभी भी 10% वाली एनर्जी में हो, उससे ऊपर तो आप जा ही नहीं पाए हो, ठीक है। तो जेलस हो, फियर है, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो किसी को, तो ये सब क्या है? ये सब लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। अगर आप खुद इतने ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो तो आपके डीएम फिर क्या करेंगे? आपके डीएम भी लो वाइब्रेशन एनर्जी में ही रहेंगे, क्योंकि आप जहाँ हो आपके डीएम भी वहीं पे है। वो ना ही आपसे ज़्यादा है और ना ही आपसे कम है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने सोल, आप इनर वर्क करिए। डीएफ को इसीलिए कहा जाता है कि आप इनर वर्क करिए, आप खुद को हाई फ्रिक्वेंसी में लाइए, हाई वाइब्रेशंस में लाइए, तो आपका अदर हाफ मीन्स आपका डीएम खुद अवेकेंड होगा, खुद वो भी हाई वाइब्रेशंस में आएगा। जैसे जैसे आप अपने फियर को, आप अपने लो वाइब्रेशन एनर्जी को, जेलसी को, इन सारी चीज़ों को गॉसिपिंग करना, ठीक है, को डिपेंडेंट होना, जैसे जैसे आप ये सारी टेंशन्स को रिलीज़ करते जाओगे, वैसे वैसे आपके डीएम के अंदर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डीएम की रियलिटी ये होती है कि डीएम आपसे ज़्यादा अवेकेंड होते हैं। बिलीव मी, अब ये मत कहना कि मैम 3D में तो वो ये कर रहे हैं तो वो अवेकेंड कैसे हुए। डीएम इसलिए आपके साथ ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि उनका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब आपकी अवेकनिंग शुरू होगी उस टाइम पे वो आपको डिवाइन फेमिनाइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो उनका काम होता है कि आपके अंदर के छिपे हुए बुराइयों को, फियर को, लो वाइब्रेशन एनर्जी के चीज़ों को उभार के आपको दिखाते हैं ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको, ठीक है। आप अपने ऊपर जब तक काम नहीं करोगे तब तक
आप डीएम को कहाँ से समझ पाओगे, कहाँ से उनकी रियलिटी को समझ पाओगे? जब तक आप 3D में फंसे हो तब तक 5D लेवल पे कभी भी आपका यूनियन हो ही नहीं सकता। हायर सेल्फ लेवल पे कभी भी आपका सोल मर्जिन हो नहीं सकता। कभी भी आपकी डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं हो सकती। कभी भी आप एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आप अभी सोच लो, आप इनिशियल लेवल पे हो, मतलब आप एकदम फर्स्ट स्टेज पे हो और आप सोच रहे हो कि आप यूनिवर्सिटी को क्रॉस करोगे। मतलब आप सोच रहे हो कि मेरा सोल मिशन क्या है, मेरा डीएम के साथ मेरा लाइफ पर्पस क्या है। मैं पहले लाइफ पर्पस, पहले आप अपना इनर वर्क तो अच्छे से फोकस्ड होके कर लो। सोल मिशन और लाइफ पर्पस तो बहुत दूर की बातें आती हैं, वो तो ग्रेजुएशन लेवल की बातें आती हैं। पहले आपने प्राइमरी स्कूल को ही पास नहीं किया और आप एकदम से इंटर देने की कोशिश में लगे हुए हो, तो वो कहाँ से हो सकती है? ये पार्ट बाय पार्ट आता है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक लाइफ जर्नी की तरह है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, उस वक्त हमारा ट्विन फ्लेम का अवेकनिंग होता है, फिर हम इनर वर्क करते हैं। मतलब बच्चे जब हामो गुरु दे के चलना सीखते हैं तो हम अपने, मतलब वो कहते हैं ना कि बच्चे हामो गुरु दे के चलना सीख रहे हैं, तो हम हामो गुरु दे के किसी तरह से हम इनर वर्क पे आते हैं। उतनी सारी पेन को सोचो, हामो गुरु दे के बच्चे जब चलते हैं तो वो चलते चलते कितनी बार गिरते हैं, उनको चोट लगती है, उनको जख्म होता है, लेकिन उनको पता होता है ना कि मैं चलना सीख रहा हूँ और मुझे चलना सीखना है क्योंकि ये सही है मेरे लिए। तो डिवाइन भी आपको गिराते हैं, उठाते हैं, चोट देते हैं, जख्म देते हैं, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आप इसी तरह से चलना सीख सकते हो और जो ज़रूरी है आपके लिए। तो आप जब खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जब आप अपने डीएम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप डिवाइन को ट्रस्ट कहाँ से करोगे? आप लोगों को जो लोग भी अभी इस लो वाइब्रेशन एनर्जी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आपको क्या लगता है कि आप किसी लव रिलेशनशिप में हो? आपको क्या लगता है कि आप फिल्म देख देख के आपने अपने दिमाग में ये कैप्चर, दिमाग में एक जो है सिम्टम्स बना लिया है कि हाँ मेरा डीएम आएगा, मुझे प्रपोज करेगा, फिर हम बहुत ही इंजॉइंग लाइफ जिएंगे, फिर हम रोमांटिकली गाने गाएंगे, हम पहाड़ों पे जाएंगे, हम बारिश में भीगेंगे, हम पिक्चर देखेंगे, मूंगफली खाएंगे। ये सारी सोच रहे हो क्या? कभी नहीं होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब कुछ। तभी होती है जब वो एकदम लास्ट मोमेंट आता है। ठीक है, अभी तो आप खुद अपनी एनर्जी को नहीं संभाल पा रहे हो, तो डीएम की इतनी वास्ट एनर्जी को आप कहाँ से संभाल पाओगे? आपसे भी ज़्यादा हायर एनर्जी जो होती है डीएम की होती है, और डीएम आपसे इसलिए रन कर रहे होते हैं क्योंकि वो लो वाइब्रेशन एनर्जी को नहीं ले पाते हैं, और वो आपको इसीलिए ट्रिगर करते हैं, इसीलिए वो थर्ड पार्टी में और कहीं कहीं जाके दिखाते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों को हील करना होता है। आपको पहले ये समझना होगा कि वो मेरा ही सोल है, मेरी ही आत्मा का हिस्सा है, मेरा ही आधा अंग है। तो मेरा शरीर, मेरा आधा अंग, मेरा आधा सोल, मेरा अनदर काउंटर पार्ट, वो कहाँ जाएगा? आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। क्या आप उसको छोड़ के कहीं जा सकते हो? ट्राई करके देख लो, कभी नहीं जा सकोगे। तो डीएम इसलिए भी आपको जा जा के दिखाते हैं क्योंकि डीएम को पता होता है, उसको ये गट्स फीलिंग होती है कि मेरी डीएफ कहीं नहीं जाएगी, वो चाहे 100 लोगों के पास भी क्यों ना चली जाए, आपको जहाँ पे वो छोड़ के गए थे आप वहीं पे रहोगे। उनको ये गट्स फीलिंग होता है आपके लिए, तो फिर आप अपने डीएम के लिए गट्स फीलिंग क्यों नहीं कर सकते? दूसरी नंबर बात है, डिवाइन काउंटर पार्ट क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको एक साधिका बनना पड़ेगा, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, आपको लो वाइब्रेशन एनर्जी से को हील करते हुए हाई वाइब्रेशंस में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आप एक डिवाइन रिलेशनशिप में हो। डोंट फॉरगेट दिस वर्ड। आप ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या होता है? आप एक डिवाइन रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हो, आप एक डिवाइन पार्टनर को पाना चाहते हो। तो ईजीएस्ट वे पे आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। डिवाइन पार्टनर को पाने का मतलब क्या है कि डिवाइन पार्टनर को जब पाना है तो मुझे सबसे पहले खुद डिवाइन बनना पड़ेगा। तब तो जब आपकी एनर्जी डिवाइन की एनर्जी होगी, तब तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी डिवाइन मस्कुलाइन बनेगा ना। जब आप खुद डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन हो तो आपका काउंटर पार्ट भी तो डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन ही रहेगा। तो जस्ट डू इनर वर्क, रेज योर एनर्जी एंड हाई फ्रिक्वेंसी में आइए, हाई वाइब्स में आइए, खुद को डिवाइन बनाइए,
खुद के आपके जो डिस्ट्रॉयड जो भी सिचुएशंस है, जो पार्ट है जो डिस्ट्रॉयड होके पड़े हुए हैं आपके अंदर, उनको हील कीजिए। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की चिंता छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होती है, मैम मेरे डीएम का कर्मा बहुत ज़्यादा है, मैं उसको कैसे हील करूं? मैम मेरे पैटर्न क्या क्या है? पहले आप अपनी जर्नी में उस लेवल तक जाओ, डिवाइन आपको सब बता देंगे। और डीएम का कर्मा डीएम ही रिलीज करते हैं। आप जिंदगी में कभी भी डीएम के कर्मा को रिलीज नहीं कर सकते हो। बड़े से बड़ा हीलर भी डीएम के कर्मा को रिलीज नहीं कर पाया है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना खुद का कर्मा बैगेजेस होता है, अपना खुद का सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर एक इंसान अपने कर्मा को खुद से क्लियर करता है। आपके कर्मा को आपके डीएम ने क्लियर किया था, आप ही कर रहे हो ना। जब आपकी अवेकनिंग हुई थी उस टाइम पे क्या आपके डीएम आए थे आपकी हेल्प करने के लिए? नहीं ना। तो फिर आपके डीएम को भी अपनी अवेकनिंग को खुद ही संभालना होगा। आपके डीएम को भी अपने कर्मा बैगेजेस को खुद ही कंप्लीट करना होगा। बस आप उनके लिए इतना कर सकते हो कि रिस्पेक्ट हिम, ट्रस्ट हिम, उन्हें जस्ट लव मैसेज सेंड कीजिए, जस्ट उनके लिए प्रे कीजिए, उनको प्रोटेक्शन दीजिए। बस हम डीएम के लिए इतना ही कर सकते हैं। और हम जैसे जैसे हील होते जाते हैं, हमारे डीएम भी वैसे वैसे हील होते जाते हैं। हम जब उस सिचुएशन में, जब हमारी हीलिंग 50 to 60% कंप्लीट हो जाती है ना, जब हम खुद हाई वाइब्स में होते हैं, फिर हम डीएम को हीलिंग एनर्जी सेंड कर पाते हैं, फिर हम डीएम को हील कर पाते हैं। जब तक आप खुद हाई वाइब्स में नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आप डीएम को हील नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। जब तक खुद आपका कर्मा क्लियर नहीं है, तब तक आप डीएम के कर्मा को क्लियर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी हीलिंग 60 to 70% कंप्लीट हो गई है, फिर जाके हम अपने डीएम को हीलिंग दे सकते हैं। हम रेकी के द्वारा उन्हें हील कर सकते हैं, हम उनके चक्रास को हीलिंग सेंड कर सकते हैं, हम उनके चक्रास को हील कर सकते हैं, हम उनके कर्मा को क्लियर कर पाते हैं, या फिर हम उनके एंसेस्टर के कर्मा को क्लियर कर पाते हैं। वो लास्ट ऑफ द स्टेज होता है जब हम उनके फैमिली के जंक डीएनए को क्लियर कर पाते हैं। वो जर्नी ऑफ द लास्ट स्टेज होती है, आपके परमानेंट हार्मोनियस यूनियन के पहले की स्टेज होती है, ठीक है। लेकिन आप एकदम से इनिशियल स्टेज पे, मैं जानती हूँ हर किसी को इस जर्नी को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। हम बहुत ज़्यादा इनिशियली टेंशन में होते हैं। जब हमारा सेपरेशन होता है तो हमें लगता है हम कितनी जल्दी इस जर्नी को जो है हील कर ले, हम कितनी जल्दी अपने डीएम के साथ यूनियन में आ जाए। हम बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत पेन में होते हैं, और हमें अपने डीएम से मिलने की उतनी ही ज़्यादा बेसब्री और बेचैनी होती है। तभी तो ये जर्नी होती है, तभी तो हम इतना सब कुछ अपने 3D के लाइफ को छोड़ के 5D में अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के पीछे जो है लग जाते हैं, ठीक है। आई नो, मैं हर एक इंसान जो ट्रू ट्विन फ्लेम की जर्नी में है वो इस पेन से होकर ही गुजरता है। यही हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सेपरेशन आता है तभी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस एक इंसान को पाने के लिए, जिसके लिए हमें इतनी इंटेंस फीलिंग हुई थी, जो आज तक हमें किसी और के साथ कभी नहीं मिली। वो प्यार, वो फीलिंग्स, सब कुछ फील होता है अचानक से, ठीक है। बट बिलीव मी, जस्ट डू इनर वर्क, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद को हाई वाइब्स में लाइए। अगर आप हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, अगर आपको कुछ मेजर हेल्थ इशू है, क्योंकि हमारी अवेकनिंग के टाइम पे हमें बहुत सारे हेल्थ इशू से होकर गुजरना पड़ता है, तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। चक्रास कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, आप ओम चैंटिंग कीजिए, ठीक है। योगा और एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आप मिरर वर्क कीजिए, शैडो सेल्फ को हील कीजिए, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इनिशियल लेवल पे करने की ज़रूरत पड़ती है। आप वॉक कीजिए 2000 to 5000 स्टेप्स, 5000 to 10,000 स्टेप्स आप पर डे कीजिए, ठीक है। अपने एस्ट्रल बॉडी को जो है हील कीजिए,
एनर्जी को स्टक मत रखिए, क्योंकि आप स्टक रहोगे तो आपके डीएम भी कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे। गो विथ फ्लो रहिए, साक्षी भाव में रहिए, ठीक है। ऑब्जर्वर बनिए, चीज़ों को बस ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, रियलाइज़ कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए कि आपसे क्या क्या भूल हुई है और कहाँ कहाँ पे चीज़ों को सुधारना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है करने के लिए। फॉरगिव कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ओके। और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है करने के लिए वो ये है कि सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी हर एक डीएफ से कि 3D के मूवीज़ को देखना बंद कीजिए। स्टोरीज़ जो होती है, मतलब जो कहानियाँ होती है ना, ये 3D की सास बहू की कहानियाँ, दो दो शादी और मैरिजेस की ये सारी कहानियाँ, 3D की कहानियाँ जो हम सबकॉन्शियस में अपने ढुकाते जाते हैं, भरते जाते हैं, उन सारी चीज़ों को देखना बंद कीजिए। न्यूज़ सुनना बंद कीजिए। समाचार, बहुत सारे लोग हैं जो समाचार सुनते रहते हैं और इधर उधर के खबरों को हम सबकॉन्शियस में ढुकाते जाते हैं। इनिशियल लेवल पे देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाना सुनना बंद कीजिए, ओके। को डिपेंडेंसी को छोड़िए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। थोड़े से अगर टाइम पास के लिए अगर आपको कुछ करना है तो नेचर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। न्यूज़ पढ़िए, बोल रही हूँ, नेचर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। थोड़ा सा आप कॉमिक कुछ पढ़ सकते हो, बुक पढ़ो, कविताएं लिखो, अपने अपने जो है क्या कह सकते हो उसको, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका जो समझ लो एक तरह से कि जो भी आपका पैशन है उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कीजिए। आपके लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले खुद को तो डेवलप बनाइए, खुद तो कुछ बन जाइए। जब आप खुद कुछ बन जाओगे ना, आपके डीएम को तो आपके पास आना ही आना है। तो क्यों हम डीएम के पीछे भागते रहे यार, क्यों चेज करना। आप जितना ज़्यादा उन्हें एनर्जेटिकली, लोग कहते हैं मैम मैं तो उनके व्हाट्सअप के डीपी को देखती नहीं हूँ, मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, मैं तो अपने डीएम को चेज कर ही नहीं रही हूँ। सॉरी, जैसे ही मैंने ये बोला एकदम से मुझे थ्रोट में पेन हुआ, पता नहीं किसकी एनर्जी है, ये कलेक्टिव है या क्या। चेजिंग सिर्फ 3D लेवल पे नहीं होती है कि आप उनके डीपी को देख रहे हो, स्टेटस को देख रहे हो, तो चेजिंग सिर्फ 3D लेवल पे नहीं होती है, चेजिंग 5D लेवल पे भी होती है। आप सारे दिन अपने डीएम के बारे में सोच रहे हो, सारे दिन बैठ के ये सोच रहे हो कि अभी वो क्या कर रहे होंगे, पता नहीं कब वो मुझे कमिटमेंट देंगे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कहीं घूमने गए हैं क्या, फिर से उस लड़की के साथ मिलने गए हैं क्या, अभी वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका हेल्थ कैसा है, उन्होंने डॉक्टर दिखाया या नहीं, उन्होंने लंच किया या नहीं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आप उनको एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी उनके पास पहुंच रही है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, वो कुछ नहीं है, ये एक एनर्जी का खेल है। आप उन्हें एनर्जी दे रहे हो बैठ के 5G लेवल पे और कह रहे हो कि मैम मैं तो चेज़ ही नहीं कर रही हूँ। तो चेजिंग 3D पे भी हो सकती है और चेजिंग 5D पे भी हो सकती है। आपको एकदम से उन्हें एनर्जी देना बंद करना है। एनर्जी देने बंद करने का मतलब होता है 3D से भी बंद करना और 5D से भी बंद करना है। 5D में भी उनके बारे में नहीं सोचना है। आप बुक्स पढ़ लो, कुछ स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ लो, अपने जो है पैशन के ऊपर काम कर लो, ठीक है। आप इनर वर्क कर लो, आपको जो अच्छा लगता है, पेंटिंग करना, ठीक है, या फिर आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप उसके ऊपर आप वो सारी चीज़ों को सीखो, वो सारी चीज़ों को करो, ठीक है। अपने क्रिएटिविटी साइड को आप निखारने की कोशिश करो, क्रिएटिव बनिए, जिससे आपका जो है सेक्रल चक्रा भी हील होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने क्रिएटिविटी साइड के ऊपर अगर आप 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे अगर आप पर डे काम कर रहे हो तो इससे आपके सेक्रल चक्रा भी हील होंगे, ओके। वॉक कीजिए,
जाके नेचर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत सारे लोग, हाँ, और एक क्वेश्चन आया था कि मैम मैं किससे बातें करूं, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मैंने अपने फ्रेंड से कुछ कहना चाहा, वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ समझती ही नहीं है और उसने एकदम सुनना नहीं चाहा, वो फ्रेंड मेरी बोलती है कि मुझे नहीं समझ में आता तेरी बातें। तो भाई ट्विन फ्लेम जर्नी की बातें अगर आप किसी 3D पर्सन को बोलोगे तो वो कहाँ से समझ पाएगा, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा। आपको अगर किसी से बातें ही करना है तो सबसे अच्छा तरीका जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, अब डिवाइन से बातें करो। आपको आपका सॉल्यूशन, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, आप डिवाइन से बातें करो ना, आपको आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, डिवाइन आपको आंसर भी दे देंगे और आप भी अपने मन को हल्का कर लोगे बातें करके। आप किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट भी नहीं रहोगे और आपको डर भी नहीं रहेगा कि अरे मैंने अपनी सारी बातों को उसको बता दिया, अब कहीं वो किसी और को ना बता दे, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, ये सारे डर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली डिवाइन तो किसी को नहीं बता रहे हैं। लेकिन हाँ, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर विद इन 2 या 3 डेज, विद इन 1 वीक आपको ज़रूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी चीज़ों के जरिए से, इतना तो मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है, तो बस डिवाइन से बातें कीजिए और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के 5D पे बिलीव कीजिए। वो हायर सेल्फ पे आपको जो भी कह रहे हैं बस उस बात पे बिलीव कीजिए। वो आपको ड्रीम में जो कह रहे हैं बस उस बात को बिलीव कीजिए। अपने सोल की सुनिए, अपने दिमाग की मत सुनिए। और वो 3D में जो भी कर रहे हैं वो एक मिथ है, वो एक झूठ है, असत्य है। उस चीज़ पे आपको देखना ही नहीं है और जाना ही नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी 3D की जर्नी नहीं होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी 5D की जर्नी होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा कि आपके कौन से DM झूठ है और आपके कौन से DM सत्य है, किससे चुनना है आपको, है ना। सो चलिए, आई होप इतनी क्लियरिटी तो मैंने दिया होगा आप लोगों को, ताकि आप थोड़े से समझ सको और आप थोड़े से हाई वाइब्स में आ सको, अपने माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से बाहर निकल सको। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इनर वर्क करिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।